अजी पिंकी बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं पानी भरकर नहीं ला पाऊंगी। एक काम करो बहू, आज तुम ही चले जाओ कुएं पर और वहां से पानी भरकर ले आओ। ठीक है माँ जी, आप आराम कर लो, आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं ही भरकर ले आऊंगी। पिंकी जब पानी भरने के लिए जाती है तो उस कुएं पर बहुत भीड़ होती है। अरे इस कुएं पर तो भीड़ बहुत है। हे भगवान, ऐसे में तो मुझे शाम हो जाएगी और मैं यहीं खड़ी की खड़ी रह जाऊंगी। मुझे घर भी बहुत सारा काम करना है। एक काम करती हूँ, कोई दूसरा कुआं देखती हूँ जहाँ पर भीड़ कम हो। फिर पिंकी दूसरे कुएं की तलाश में निकल जाती है और थोड़ी दूर आगे एक दूसरा कुआं दिखाई देता है। अरे उस कुएं पर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मैं जल्दी जाकर उस कुएं से पानी भरकर ले जाती हूँ और मुझे ही तो सारा काम करना है घर का, इसलिए मैं जल्दी जाती हूँ। फिर पिंकी उस कुएं पर पहुंच जाती है और जैसे ही पानी भरने के लिए जाती है तभी कुएं के अंदर से चुड़ैल आकर कहती है, मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है, मुझे मेरी प्यास बुझानी है। अब मैं तुम्हारा ही खून पीकर मेरी प्यास बुझाऊंगी। नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पानी लेकर आती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मैं पानी ले आऊंगी, उससे आप प्यास बुझा सकती हो। नहीं, जो भी इस कुएं पर आता है मैं उनका खून पीकर मैं मेरी प्यास बुझाती हूँ। और फिर वह कोकली चुड़ैल पिंकी को कुएं के अंदर ले जाकर उनका सारा खून पी जाती है और उसे मार डालती है। माँ जी, पिंकी घर में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ चली गई? बेटा, पिंकी बहू कुएं पर पानी भरने के लिए गई है, उनको तो काफी वक्त हो गया, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। माँ जी, आपको पता है ना, बहू अभी नई है, उन्हें कुएं पर पानी भरने के लिए क्यों भेज दिया? बेटा, मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैंने बहू को पानी के लिए भेजा। फिर राजेश और राजेश की माँ दोनों पिंकी को ढूंढते रहते हैं पर पिंकी का कोई पता नहीं चलता है। अजी लक्ष्मी जी, क्या आपने मेरी बहू पिंकी को देखा है? शाम होने को आ गई पर पिंकी बहू अभी तक पानी भरकर वापस नहीं आई। नहीं राजेश भैया, कुएं पर तो पिंकी नहीं थी। और फिर राजेश को पिंकी का पता चल ही नहीं पाता है। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोग वहीं से गुजर रहे थे, तभी उनको अचानक प्यास लगती है। अरे भैया, मुझे तो बहुत तेजी से प्यास लग रही है। हाँ भैया, प्यास तो मुझे भी बहुत तेजी से लग रही है, कहीं पानी का पता करो, नहीं तो हम लोग प्यासे ही मर जाएंगे। हाँ भैया, चलो आगे बढ़कर देखते हैं, शायद यहाँ कहीं कुआं तालाब कुछ तो होगा। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे। फिर एक आदमी आगे बढ़ जाता है और फिर उसे वह कुआं दिखाई देता है। अरे भैया, मिल गया मुझे एक कुआं, यहाँ पर रस्सी बाल्टी भी रखी है, आओ जल्दी जल्दी पानी पी लें और अपनी प्यास बुझा लें। फिर सभी लोग उस कुएं पर पहुंचकर पानी पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी चुड़ैल आ जाती है। मुझे बहुत दिन हो गए इस कुएं में रहते रहते, अब तो मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है, अब तो मैं तुम लोगों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। हे भगवान, हम कहाँ इस चुड़ैल के पास आ गए? चुड़ैल जी, हमें जाने दो प्लीज, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं जिससे आप अपनी प्यास बुझा लेना, हमें प्लीज जाने दो। नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होती मुझे मेरी प्यास, अब तुम लोगों का खून पीकर ही मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। और फिर वह कोकली चुड़ैल उन सबको कुएं के अंदर ले जाकर सबका खून पी जाती है और सबको मार डालती है। फिर एक समय की बात है कि सुमेरा बाबा जंगल में तप कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे, अब तो मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है। मेरे पास जो पानी था वो भी खत्म हो गया है। अब मुझे यहीं कहीं आसपास पानी देखना होगा। फिर ढूंढते ढूंढते सुमेरा बाबा वही कुएं के पास आ जाता है। अरे, यहाँ तो रस्सी बाल्टी सब पड़ी है, पर ये बाल्टी यहाँ आई कैसे?
और फिर खून पर नजर पड़ती है। लगता है यहाँ कहीं आसपास में कोई जानवर रहता है जो किसी को मारकर खा गया है। चलो छोड़ो, पहले मैं अपनी प्यास बुझाता हूँ। और फिर सुमेरा बाबा जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक कोकली चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। आज मेरी प्यास तुम्हारा खून पीकर ही मिटाऊंगी। फिर जैसे ही कोकली चुड़ैल सुमेरा बाबा को मारने जाती है, तभी सुमेरा बाबा अपने जादू से कोकली चुड़ैल को कैद कर लेता है। क्यों कोकली चुड़ैल, क्या तुमने मुझसे पहले भी और लोगों को मारकर खाया है? हाँ सुमेरा बाबा जी, मैंने इससे पहले भी कई लोगों को मारकर उनका खून पिया है। पर कोकली चुड़ैल जी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम लोगों का खून क्यों पी रही हो? सुमेरा बाबा जी, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। जब मैं एक बार इसी रास्ते से जा रही थी तो अचानक मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी, और फिर मैंने जैसे ही इस कुएं से पानी पीने की कोशिश की तो मैं इस कुएं में गिर गई और प्यास की वजह से तड़पती रही, जिसकी वजह से मेरी आत्मा प्यास की वजह से तड़पने लगी। और फिर मैं मेरी प्यास बुझाने के लिए पानी ना मिलने की वजह से लोगों का खून पीने लगी। तो कोकली चुड़ैल जी, अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखिए सुमेरा बाबा जी, मैं अभी भी बहुत प्यासी हूँ। अगर कोई भी मुझे शुद्ध पानी लाकर पिला देगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, जिसके बाद आप मेरी आत्मा शांति के लिए हवन कर सकते हैं। ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपको शुद्ध पानी पिलाऊंगा और फिर तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए हवन भी करूंगा। जी सुमेरा बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद सुमेरा बाबा प्रयागराज से शुद्ध गंगा जल लाकर कोकली चुड़ैल को पिला देता है, और फिर सुमेरा बाबा हवन करके चुड़ैल की आत्मा को शांत करवा देता है, जिसके बाद वह चुड़ैल उस कुएं से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। फिर गांव के सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपना विचार जरूर रखिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।